मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में डीएससी समाज के 18 साल के संघर्ष की मांग को पूरा कर डीएससी समाज को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया, जिसमें डीएससी समाज के लोगों में काफी खुशी की लहर है, जिसको लेकर डीएससी समाज पूरी हरियाणा में भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में कैथल के भाजपा कार्यालय कपिल कमल में भाजपा के जिलाध्यक्ष मुनीश कटवाड़ के पास पहुंचे, जहां डीएससी समाज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद किया। वहीं और क्या कुछ कहा, देखिए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अपनी कथनी के धनी व्यक्ति हैं। जिस प्रकार उन्होंने चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे, उन्होंने सीएम की शपथ लेने के तुरंत बाद पहली कलम से उन वादों को पूरा करने का काम किया। उनमें चाहे एससी के अंदर वर्गीकरण की बात हो, चाहे 25,000 के करीब युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट पर नौकरियां देने की बात हो, इस प्रकार के फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कलम से कैबिनेट के अंदर लेने का काम किया। और उसी के अंतर्गत आज हमारे जो डीएससी समाज के सभी साथी हैं वो यहाँ भाजपा जिला कार्यालय में पहुँचे और उन्होंने यहाँ लड्डू बांटकर खुशी भी मनाई और माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ धन्यवाद भी करने का काम किया कि उन्होंने किस प्रकार वर्गीकरण करके हर समाज को उनका हक देने का काम किया। तो कितना फायदा होगा डीएससी समाज को, वंचित समाज को इस फैसले के बाद? देखिए, इससे जो 20% जो आरक्षण था उसके अंदर 10% का आरक्षण बांट दिया गया है। इससे इन्हें बहुत फ़ायदा होगा और हर वर्ग को उसका हक मिलेगा। और हर वर्ग के अंदर, चाहे नौकरियों के अंदर हो, शिक्षा के अंदर पहले भी जो वर्गीकरण किया गया था, अब नौकरियों के अंदर जो वर्गीकरण लागू करने से इस वंचित समाज के बच्चे भी नौकरियों पर लगेंगे और बिना पर्ची बिना खर्ची पर मेरिट के आधार पर वो लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कितना रोल मानते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार निर्णय दिया था उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने काम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए, उस निर्णय का सम्मान करते हुए इस निर्णय को लागू करने का काम पहली कलम से किया। एक डेलीगेशन के रूप में हम जो कैथल का विशेष जो एक डेलीगेशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, हमारे मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी से मिलेगा और उनसे मिलकर ये प्रयास किया जाएगा कि एक राज्य स्तरीय धन्यवाद कार्यक्रम जो डीएससी वर्ग के द्वारा है वो यहाँ कैथल में आयोजित करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री बेदी जी का, उनका धन्यवाद ये डीएससी समाज इस कैथल की धरती पर करेगा। मैं कहना चाहूँगा कि आज डीएससी समाज की खुशियों का ठिकाना नहीं, बेहद खुश हैं। 18.5 साल के संघर्ष के बाद हमें जो ब्याज समेत हमारा अधिकार मिला है, मैं इसके लिए बीजेपी सरकार का, नायब सैनी जी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवादी हूँ पूरे समाज की तरफ से। और हमने बढ़ चढ़कर पार्टी का साथ दिया है और आगे भी इसी तरह, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, हम इसी तरह पार्टी का साथ देते रहेंगे और सदा ही नायब सैनी जी के आभारी रहेंगे, उनके सहयोगियों का जिन्होंने हमारा साथ दिया है, हमारी संघर्ष में हमारा साथ दिया है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने शैलजा का विरोध करने की बात की, क्या भाजपा में जिस जाति की बात आप कर रहे हैं उन नेताओं का भी विरोध किया जाएगा? देखिए, ये राजनीतिक मंच है या फिर सामाजिक मीटिंग में? ये राजनीतिक कार्यालय है, पार्टी का कार्यालय है और मैं पार्टी का मेंबर हूँ, जिसका जो हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की मौजूदगी में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। जिलाध्यक्ष श्री अशोक जी थे और मौजूदा अध्यक्ष जिलाध्यक्ष श्री मुनीश कटवाड़ जी से मैं उनकी उसमें शामिल हुआ था। और रही पार्टी बात, शैलजा को मैं नेता, दलित नेता नहीं मानता, बल्कि वो आदरणीय स्वर्गीय चौधरी धर्मवीर सिंह की विरासत की मालिक हैं और एक बैनर की नेता है। वो नेता नहीं है, एक बैनर की पार्लियामेंट मेंबर है वो। आपने चमार समाज की बात की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी विरोध किया जाएगा जो नहीं, समाज से आते हैं? जो पार्टी के बीच के लोग हैं, अगर वो पार्टी की में विश्वास रखेंगे उनका विरोध नहीं होगा। जो पार्टी के खिलाफ जाकर बाहर जाकर जातिवाद की बात करेंगे उनका विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 18.5 साल बाद वंचित समाज की इस समस्या का उन्होंने निदान पहली कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग में श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक कलम से कर दिया है। और वंचित समाज जिनके लगभग 36 लाख वोट पूरे हरियाणा में आते हैं, उन्होंने एक वोट समाज ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया है। उसी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी 48 सीट जीत कर और अपना बहुमत उन्होंने हासिल किया है और हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समय समय पर वो समाज के साथ खड़े हैं।